हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, भर्तियों का जो सफर है वो शुरू हो चुका है। रिक्त पदों का अधियाचन मांगना स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एसएससी से एक नई भर्ती और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए टीजीटी पीजीटी संबंधित महत्वपूर्ण और रेलवे भर्ती संबंधित, एनवीएस संबंधित बहुत सारी अपडेट आज के वीडियो पर निकल के आई हैं। तो सभी पर डिस्कशन अवश्य होगा, लेकिन सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्र छोटी सी इंफॉर्मेशन को सुने। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, कल की डेट में देखा जाए तो गहमा गहमी पूरे दिन बने रही कि आखिरकार बेसिक शिक्षा मंत्री कौन होंगे या विभागीय जो बंटवारा है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आज के समाचार पत्रों में ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आज के दिन या कल के दिन जो विभागों का बंटवारा है, और संभवतः ये है कि आज शाम तक जो विभाग हैं वो बंट जाएंगे। मतलब कौन किस प्रकार का कौन सा विभाग पाएगा ये तय हो जाएगा, और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी आज शायद शाम तक फाइनलाइज हो जाए। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के चयन के बाद से सबसे पहले जो कार्य होगा वो 6800 आरक्षण सूची पर होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का चुनाव हो जाने दीजिए, और बेसिक शिक्षा मंत्री जैसे चुन लिए जाएंगे उसके 2 से 3 दिन बाद फॉर्मेलिटीज करके आपकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में इंतजार रहेगा आज की डेट में। और साथ ही साथ ये जो फॉर्मूला है वो लिंक है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो 51,112 और 17,000 पोस्ट जोड़कर आए। इसके लिए लगातार जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं, और इसके संबंध में बहुत जल्द लखनऊ में एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी छात्रों द्वारा की जा रही है। छात्रों का कहना है कि हमें 17,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती है वो कतई मंजूर नहीं है। अगर 17,000 पदों पर ही भर्ती मंजूर होती तो इतना लंबा संघर्ष क्यों किया जाता। पिछला जब विधानसभा चुनाव मतलब होने वाला था तभी जो है अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि 17,000 पदों पर भर्ती आएगी, और इसके लिए विभागीय अधिकारी जो है तैयारी भी कर रहे थे, और उन्होंने स्वीकारा भी था कि हमें 17,000 पदों पर भर्ती करने के इंस्ट्रक्शंस शासन से मिले हुए हैं। तो इसी पर में भी फिर से काम होने लगे और इतने पदों पर ही नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसलिए छात्र लगातार इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और बेसिक शिक्षा मंत्री इत्यादि जैसे ही विभाग सुचारू रूप से कार्य स्टार्ट कर देंगे 2-4 दिन में, तो इनका धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इसके पहले देखा जाए तो दोस्तों 6800 जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका धरना प्रदर्शन लखनऊ के एससीईआरटी में चल रहा है, और एससीईआरटी नहीं, लखनऊ के इको गार्डन में। और छात्र एससीईआरटी भी थोड़ी थोड़ी समय में पहुंच रहे हैं और अधिकारियों से लगातार संपर्क साधने का प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आदेशों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है और नई भर्ती के लिए मांगी गई है रिक्त पदों की सूचना। देखा जाए तो 331 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है प्रदेश में, और 5 तक रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है। देखिए दोस्तों, प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जून के बाद शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को 24 मार्च को पत्र लिखकर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का अधियाचन 5 अप्रैल तक हर हाल में भेजने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं। माना जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए वर्तमान में जून तक साक्षात्कार होना है। इसके बाद नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है।
युवाओं का दावा है कि शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 रिक्त पदों की जानकारी मिली थी, लेकिन भर्ती सिर्फ 2000 पदों के लिए कराई गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शासन की ओर से छात्र संख्या के अनुरूप जनशक्ति निर्धारण के आदेश दिए गए थे, जो पूरे नहीं हो सके हैं। अब 5 अप्रैल तक का जनशक्ति निर्धारण के अनुसार रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है। इसके बाद ही कार्रवाई होगी। प्राचार्य के 290 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 31 मार्च तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। उनमें से 216 अब तक कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, कम से कम यहां पर 2000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन है वो पुनः जून माह में जारी हो सकता है। इसके लिए रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो मांग लिया गया है। अब आपको दोस्तों एक और खुशखबरी बता दें, सृजित होंगे 1026 पद। नवोदय विद्यालय समिति से भर्ती कराने की तैयारी है। देखा जाए तो प्रदेश में मंडल स्तर पर संचालित होने वाले अटल आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया पर सहमति बन गई है। इन विद्यालयों में शिक्षण व शिक्षणेतर कर्मियों के 1026 पद सृजित होंगे। इनमें से 288 पद पीजीटी यानी कि प्रवक्ता के और 486 पद सहायक अध्यापक टीजीटी के शामिल हैं। ये विद्यालय केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित करने की योजना है। ऐसे में इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी भर्तियां नवोदय विद्यालय समिति से कराने पर सहमति बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जो नई एनवीएस भर्ती आएगी उसमें 1026 पद हैं वो जुड़ने तय माने जा रहे हैं। मतलब जो एनवीएस की भर्ती होगी और जगहों पर तो होगी ही, और साथ ही साथ इन विद्यालयों में भी होगी। तो इस वजह से देखा जाए तो जो भी बीएड के छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं, वो लगातार तैयारी करते रहे। देखिए टीजीटी और पीजीटी में तो सिर्फ डीएलएड वाले नहीं आ पाएंगे, वो सिर्फ बीएड वाले आ पाएंगे, और पीजीटी वाले में भी शायद बीएड अनिवार्य कर देते हैं, केवीएस एनबीएस इत्यादि में। लेकिन आप लोग पीआरटी में जा सकते हैं। तो मौके बहुत ज़्यादा है। केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB हो गया। देखिए दिल्ली की हम खबर बता दें, यहाँ मनीष सिसोदिया दी का कहना है कि दिल्ली 5 साल में होगी नौकरियों की राजधानी, और यहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि बजट में 5 साल में 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। राजधानी में अलग अलग एजेंसी होने के कारण इसे लागू करने में क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे निपटेंगे, इसके जवाब में कहा गया कि बीते 7 साल में हमारी सरकार के लिए कई मुश्किलें खड़ी की गई। स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक तक बनाने से रोका गया। अगर रोकेंगे तो हम उसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि आगामी 5 साल में 20 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा टीचर्स पर फोकस रहता है, और उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली में DSSB के तहत चयन पाए हुए हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी भी करते रहिए, और सुपर टेट की तर्ज पर DSSB इत्यादि होते हैं, तो इस वजह से वहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। अब देखा जाए दोस्तों तो एसएससी ने एक भर्ती निकाली है 3603 पदों पर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल परीक्षा 2022। 1 जनवरी 2022 के अनुसार 18 से 27 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए, और एज में जो रिलैक्सेशन है वो SC ST और OBC छात्रों को देय है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा यानी कि हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, और पात्रताओं से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अंतिम चयन के लिए पेपर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25%, अन्य श्रेणी के लिए 20% न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को पेपर 1 में प्रदर्शन के आधार पर पेपर 2 में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 बताई जा रही है, और आप लोग आवेदन शुल्क 100 रुपए के साथ ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए टीजीटी पीजीटी के संबंध में सूचना है। 5 से पहले होगा शिक्षकों का समायोजन। देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित शिक्षकों को 5 अप्रैल से पहले विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव की ओर से यह आश्वासन मिलने पर चयन बोर्ड पर 5 दिनों से धरना प्रदर्शन रविवार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों चयन बोर्ड के युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के अनुसार देर रात तक प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया कि 5 अप्रैल से पहले समायोजन पूर्ण कर लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। अब देखिए यहां से 2 चीजें निकलेंगी,
जैसे ही समायोजन कंप्लीट हो जाएगा तो आयोग के पास कोई बहाना नहीं रहेगा और इनको नया टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी जो तैयारियां है वो कर रहा है विभाग, और देखा जाए तो लगभग 4000 प्लस पदों पर आपको टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों छुटपुट जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। हड़ताल है, 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, कोई भी अगर बैंक में कार्य है तो उसको ना कर पाएंगे आप। और 2 दिन क्या, ये 4 दिन रहेगा, चूंकि फिर मार्च में क्लोजिंग है, तो इस वजह से अब 1 अप्रैल से ही यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर है वो खुल पाएंगे। और कारण है निजीकरण के लिए यहाँ पर लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है। बैंक संघों की मांग है कि निजीकरण को रोका जाए। यहाँ पर केंद्र के लिए किसी भी धार्मिक या भाषाई समूह को राज्य दे सकते हैं अल्पसंख्यक दर्जा, ऐसा केंद्र ने कहा है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में स्पष्ट किया अपना पक्ष कि किसी भी धार्मिक या भाषाई समूह को राज्य अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है। केंद्र को भी है कानून बनाने का अधिकार। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों काम इस पर कर सकते हैं। और देखा जाए तो पीसीएस मेंस में 90% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 4 माह में अंतिम चयन परिणाम जारी करने की तैयारी है। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी शामिल करवाए जाएंगे। देखा जाए तो फिर दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 50 पैसे तो डीजल 55 पैसे महंगा हुआ है। 6 दिनों में 5 बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के जो दाम, और नागरिकों पर बढ़ रहा है बोझ। कांग्रेस चलाएगी इसके लिए अभियान लगातार इसके विरोध में। और देखा जाए तो परिषदीय स्कूलों में 31 मार्च को बटेंगे रिपोर्ट कार्ड। परीक्षा 50 की अंक मिलेंगे 100 में से, सभी होंगे प्रमोट। यहां पर देखा जाए तो आप लोग 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है बेसिक के विद्यालयों में, तो ज्यादा से ज्यादा छात्रांकन हो, नामांकन हो, इसके लिए आप प्रयास करें। आवाज उठाएं अपने आस पड़ोस और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, स्पेशली बीएड और डीएलएड के छात्र, क्योंकि जितना ज्यादा छात्रांकन होगा उतने ज्यादा जो शिक्षकों के पद हैं वो सृजित होंगे और नई भर्तियों के आने की गुंजाइशें बढ़ेंगी। यहाँ पर दोस्तों लास्ट खबर है टीटी से संबंधित। सरगना की तलाश में उत्तराखंड जाएगी एसटीएफ। यूपी टीटी पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सरगना अमित वर्मा की तलाश में जल्द ही एसटीएफ उत्तराखंड जाएगी। एजी ऑफिस में ऑडिटर के पद पर तैनात अमित के नाम का खुलासा एक दिन पहले गिरफ्तार अजय देव सिंह पटेल ने किया था। तो उसी ने बताया कि वही इस गिरोह का सरगना है और नकल के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शिकंजा लगातार कसा जा रहा। यूपी टीटी 2021 पेपर लीक का मामला है, पेपर निरस्त किया गया था, तो इस वजह से इनकी लगातार धरपकड़ जारी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।